नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बड़ी तैयारी कर ली है। बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, तारीख मुकर्रर। पूरे बिहार के जो जिले हैं अलर्ट पर। क्यों अलर्ट पर हैं? आखिर तैयारी क्या है? जब हम बड़ी तैयारी की बात कर रहे हैं तो अक्सर आपने देखा होगा राजधानी पटना की सड़कों पर छात्रों का उतरना, धरना देना, मगर इससे इतर तैयारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, बीपीएससी अभ्यर्थी अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की ये तैयारी है? और जिस तरीके से पहले सड़कों पर उतरते रहे, क्या फिर सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बीपीएससी अभ्यर्थी जो बीते दिसंबर माह से लगातार इसके फिर से परीक्षा कराने, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के 17वीं पीटी को वो लगे हुए हैं और वो हार मानने को तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए। और यह हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि धीरे धीरे आग जो है सो सुलग रही है और वो धधकती जा रही है। पूरे बिहार में अब जो है सो इस तरीके का माहौल बन रहा है। हो सकता है कई लोग हमारी बातों से इत्तेफाक न रखें, लेकिन यह कागज बोल रहा है, यह दस्तावेज बता रहा है। और जो बीते दिन बैठक हुई यह भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए 30 जनवरी को जिस तरीके से आपको जो रमांशु सर और दो अन्य उनके साथ में जो गिरफ्तारियां हुई, जेल भेजे गए, उसके बाद से और यह दूसरा जो है सो स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपको बीते दिन आपने देखा भी था कि छात्र सांसद हुआ। तो छात्र सांसद जो हुआ पटना में, उसमें कई जो है सो राजनीतिक दल के जो स्टूडेंट छात्र विंग हैं, उनके तमाम अध्यक्ष और तमाम लोग बैठे रहे। और वही नहीं, शीर्ष नेता भी उस पार्टी के, उस पॉलिटिकल पार्टी के। तो ऐसे में समझिए कि 11-12 जो है सो आपको छात्र विंग है, छात्र संगठन है, जो कि इसको अब पूरी तरह से अपने साथ अब आत्मसात कर लिया है। और अब इस आंदोलन का स्वरूप भी आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा और यह और आंदोलन में तीव्र होगा। अब तीव्र होगा, चुनावी वर्ष है, चुनाव होने जा रहा है। वैसे में आप समझ लीजिए कि जब आंदोलन छात्रों का जब होगा, ठीक है, उसको आप किसी पार्टी से आप जोड़ सकते हैं कि भाई किसी पार्टी से के छात्र विंग का है, लेकिन यह मूल मांग है 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर के ही जो आंदोलन चल रहा था। और इस आंदोलन में देखिए कई लोग आए, प्रशांत किशोर जनसुराज भी आए, तेजस्वी यादव भी जाकर के गए, पप्पू यादव भी गए, और तो और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इन लोगों से जाकर के मिले थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों से। तो यह तमाम रूप से जो बात देख रहे हैं और जो दिखाई पड़ रही है कि अब जो है सो यह इसका पूरा नेचर बदलते जा रहा है। और अब निश्चित रूप से यह जो लड़ाई होगी, अब अंतिम लड़ाई होगी। और अब तो डेट भी और कार्यक्रम भी आपको पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 11 जनवरी को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर ये जो सो प्रदर्शन किया जाएगा, ये 17वीं पीटी की जो परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के। तो आप समझ लीजिए कि 11 जनवरी को बिहार भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। अब उस प्रदर्शन में क्या होगा सो आप समझ सकते हैं। छात्रों का प्रदर्शन होगा, तो उस प्रदर्शन का क्या स्वरूप होगा यह भी आप समझ सकते हैं। और विधानसभा घेराव की भी तैयारी में लगे हैं बीपीएससी। वही हम कह रहे हैं कि देखिए इन लोगों ने बराबर जो है सो पूरी सूची जारी कर दी है कि कैसे कैसे हमको करना है। तो पहले 11 जनवरी को पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। फिर उसके बाद देखिए कि आपको 5 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव होगा। ये इन लोगों का स्ट्रेटजी, ये इन लोगों की पूरी जो सूची जारी हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि 5 तारीख को फिर से विधानसभा का मार्च ये लोग करेंगे। और विधानसभा का जब मार्च होगा तो बड़ा घेराव होगा और उस दिन आपको पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बजट सत्र होगा। तो बजट सत्र के दौरान क्या कुछ होगा वो सब लोग समझ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, री एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। देखिए, चिराग पासवान को अगर यदि री एग्जाम कराना है तो वो अलग विषय है। वो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनका है, बिहार में भी उनका है। तो अब तो वह मुख्यमंत्री से बात कर लें, चीफ मिनिस्टर से बात कर लें। और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात करने में कहीं कोई आपको इधर उधर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो वह स्पष्ट रूप से बात आपको हो जाएगा। चिराग पासवान का बात मानेंगे नीतीश कुमार?
देखिए, बात तो मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो ये तो स्वरूप दूसरा दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा का चुनाव सर पर है, तो आप समझ लीजिए कैसे में क्या होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से लड़ाई का माने पूरी तरह से लड़ाई बदलती जा रही है। हम बराबर करें, देखिए दिसंबर माह से यह आंदोलन, यह संघर्ष, यह जो है सो पूरा चलता चला आ रहा है। तो और यह जनवरी होगा, फिर मार्च में भी देखिए ये लोग का जो अनाउंसमेंट हो गया, विधानसभा का सत्र चलेगा। उस समय जो है सो हम 5 मार्च को घेराव करेंगे विधानसभा का। तो विधानसभा का घेराव करेंगे, पुलिस की क्या मुस्तैदी रहती है, विधानसभा का सत्र चलता है तो यह तो समझा जा सकता है। तो यह जब विधानसभा की ओर ये लोग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाठीचार्ज होगा और पुलिस के जो है सो जिस तरीके से दबिश होगी, और तो वह तो समझा जा सकता है कि बजट सत्र में क्या होता है और कितना पुलिस की मुस्तैदी रहती है विधानसभा, बिहार विधानमंडल के आसपास। तो यह जो घोषणा हुआ है निश्चित रूप से बड़ी बड़ी घोषणा है और लड़ाई आमने सामने की होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। अब पूरे जिला में धरने पर बैठेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी और उसके बाद फिर राजधानी पटना में महाजुटान। तो इस बार पूरे दमखम के साथ बीपीएससी अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे। अब बता तो दिए कि अब 11-12 जो छात्र संगठन है, सब राजनीतिक दल का छात्र संगठन है, सब का उसमें जो है सो मिल करके बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिया है। अब तो सभी वाम दल के जो लोग हैं, छात्र विंग हैं, आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, तो सब लोग अब मिल करके, अब तो समझ लीजिए इसका स्वरूप क्या होने जा रहा है। और हम तो बता दिए कि सूची भी जारी है, 11 को पूरे जो सो जिला में धरना प्रदर्शन होगा, तो हंगामा उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो आपको देखिए, सरकार इस आंदोलन को शांत करना चाहती है कि और इसको बढ़ाना चाहती है, यह तो सरकार ही जवाब दे सकती है कि उसके मन मिजाज में क्या है। नीतीश सरकार आखिर फैसला क्यों नहीं ले रही है जब छात्र संतुष्ट नहीं है? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी छात्रों से मुलाकात की है, कई बार ज्ञापन सौंपा है और कई बार वार्ता करने की कोशिश। राहुल गांधी खुद गर्दनीबाग पहुंचे थे। चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कई बड़े नेता जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, मगर सरकार अपना रुख साफ नहीं कर रही। पीछे की मंशा क्या लग रही है? देखिए, सरकार जो है सो उसको निश्चित रूप से इस पर ईगो पर नहीं लेना चाहिए। इसको सरकार को चाहिए कि इस पर वार्ता करे। और देखिए, छात्र कोई परदेसी छात्र नहीं है, ये हमारे बिहार के, हमारे आपके परिवार के भाई भतीजा बेटा बेटी हैं। तो इनसे मिल करके सौहार्दपूर्वक जो भी अगर बीच का रास्ता निकलता है, बीच का देखिए बातचीत से ही बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। अगर अड़ियल रुख कोई रख लेगा तो बीच का तो समाधान नहीं होगा। तो बातचीत से ही समाधान हो सकता है। और सरकार नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए, अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, छात्र राजनीति से ही वह इसमें वो पॉलिटिशियन बने हैं, राजनीतिज्ञ बने हैं। तो ऐसे में इस वेदना को, इस संवेदना को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं अगर यदि छात्र अंगड़ाई लिया तो जयप्रकाश नारायण की धरती, हम बार बार इस बात को कहते हैं, तो यह एक बड़ा आंदोलन, बड़ा स्वरूप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और चुनाव में कहीं ना इनको खामियाजा अगर यदि भुगतना पड़े तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हमारे साथ थे, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को वार्ता करनी चाहिए। मगर देखिए, अब तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया और यही कारण है कि बिहार विधानसभा के घेराव की तैयारी, तारीख मुकर्रर, वहीं सभी जिलों पर धरने में बैठेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी। आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।